हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं हरबीर सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी 24 ऑफिशियल में। तो आज की इस वीडियो में जैसा आपने टाइटल और थंबनेल में देखा है उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिए। और अगर आपने अभी तक अपना ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस तरह की और भी न्यूज़ आपको टाइम टू टाइम मिल सकें। तो अभी एक ऐसा मामला देखने को मिला है, हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन आज इस चीज़ पे बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो मामला है सीधा उन गरीब बच्चों से जुड़ा हुआ है। और एक तरफ हम बात करते हैं अच्छे भारत की, विकसित भारत की, लेकिन एक तरफ हम बच्चों को शिक्षा से वंचित कर रहे हैं। एक तरफ हम RTE की बात करते हैं, राइट टू एजुकेशन की, कि शिक्षा हमारा अधिकार है, लेकिन उस अधिकार को जो वो शिक्षा के रखवाले हैं वो ही छीन रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है और ये पूरा मामला मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और लेकिन एक बात और कहूँगा कि अगर आपके आसपास कोई भी स्कूल वाला आपको एडमिशन देने से मना करे तो आप दिए हुए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और फिर हम उस पर मतलब जो भी कार्रवाई हो सकती है वो करेंगे, क्योंकि आपको कोई एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता किसी भी बेस पे। तो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो अभी एडवोकेट अशोक अग्रवाल सर ने दिल्ली एजुकेशन सेक्रेटरी को लिखा है और ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है कि उनको, एडवोकेट अशोक अग्रवाल सर को उनको लिखना पड़ रहा है। और ये मामला कहाँ से है जो अभी यहाँ पे है, द HOS ऑफ SKV नेहरू विहार। तो यहाँ पे जो स्कूल की डिटेल दे रखी है और यहाँ पे जो स्टूडेंट है हर्षिता भूटानी, और ये क्लास 9th की बात है, मतलब 9th में एडमिशन के लिए गए हैं। तो इनको एडमिशन देने से मना कर दिया क्योंकि ये स्टूडेंट पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन अब इसे इस स्कूल में एडमिशन देने से मना कर दिया है। तो चलो अब मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा, हालांकि ये जो पूरी डिटेल है ये मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अब बात यहाँ पे ये करते हैं कि क्या ये जो स्कूल वाले हैं इनको किसने पावर दिया कि ये बच्चों को एडमिशन ना दें। जब कोर्ट ये कहता है, हमारा सिस्टम ये कहता है कि आप बच्चों को एडमिशन देने से मना नहीं कर सकते, कोई बातें ही जो ये हैं ये बेबुनियाद है, इसके बावजूद वो एडमिशन क्यों नहीं दे रहे। इसका मतलब ये है कि जो सरकारी स्कूल का सिस्टम है, जो टीचर्स हैं या जो दिल्ली का जो ये मैनेजमेंट है, तो ये सरकार से भी बड़ा अपने आप को समझता है। क्योंकि मेरे हिसाब से सरकारें तो बिल्कुल नहीं चाहेंगी कि भाई ऐसा मामला आए, क्योंकि सरकारें तो इतना पैसा खर्च कर रही है, लेकिन इसके बावजूद ये चीज़ें देखने को मिल रही है। क्यों देखने को मिल रही हैं? इसका सीधा साधा मतलब है रिजल्ट। जैसे आप आमतौर पे देखते हैं कि कुछ जो प्राइवेट स्कूल हैं बड़े बड़े, वो क्या करते हैं कि जो टॉपर्स बच्चे हैं ना, उनका टेस्ट लेके फिर वो एडमिशन देते हैं। अब बात सोचने वाली ये है उन प्राइवेट स्कूलों की भी, अगर मैं बात करूं कि अगर टॉपर स्टूडेंट है उसे तो कोई भी पढ़ा देगा, वो तो खुद भी पढ़ लेगा, आप क्या पढ़ाओगे। ऐसे ही अगर हम बात करें, यही चीज़ें अब दिल्ली के स्कूल वाले अपना रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि उन टॉपर बच्चों को ही एडमिशन दे रहे हैं। अगर कोई बच्चा एक बार फेल हो गया तो उसे भी एडमिशन नहीं दे रहे। इसका मतलब ये है कि या तो आप पढ़ा नहीं रहे हैं या आप मनमानी कर रहे हैं। मनमानी तो सीधे तौर पे देखने को मिल रही है। और इस सिर्फ बात इस बच्ची की नहीं है, एडवोकेट अशोक अग्रवाल सर जैसे बहुत सारे स्कूल में जाते हैं या बच्चे भी बहुत सारे उनके पास आते हैं, उनको एडमिशन नहीं देते, फिर वो कोर्ट जाके एडमिशन दिलाते हैं। मतलब आप ये समझिए कि एडवोकेट अशोक अग्रवाल सर जैसे इतना काम कर रहे हैं, क्या सभी बच्चे वहाँ तक पहुँच पाते हैं? कितने ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल के सिस्टम से दूर हो जाते हैं, जिन बच्चों को स्कूलों से भगा दिया जाता है, जिनको एडमिशन नहीं दिया जाता। तो मैं सीधा ये कहना चाहता हूँ कि आप दिए हुए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। अगर किसी भी बच्चे को एडमिशन नहीं दिया जा रहा, ये बात सीधी जो एडवोकेट अशोक अग्रवाल सर जो सुप्रीम कोर्ट से हैं वहाँ पे पहुँचाई जाएगी, क्योंकि ये शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, ये आपके हक से बड़ा जुड़ा हुआ मामला है। और यहाँ पे कोई भी स्कूल आपके हक को नहीं छीन सकता, क्योंकि शिक्षा आपका अधिकार है और इस अधिकार को अगर कोई छीनने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। तो आप लोग क्या कहते हैं
ज़रूर कमेंट करके बताइए। और ये मामला क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें एक बार आप बता सकते हैं। और मैं ज़रूर ये चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें बंद हों। उन स्कूल वालों से भी मैं हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कृपया इन बच्चों के अधिकार को ना छीनें, क्योंकि ये गरीब बच्चे प्राइवेट स्कूलों में नहीं जा सकते, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ सकते। कल को ये बच्चे भीख मांगते हुए नज़र आएंगे, कल को ये बच्चे कुछ क्राइम करते हुए अगर नज़र आते हैं, क्योंकि आप इन्हें शिक्षा से वंचित कर रहे हो, इनके बचपन को छीन रहे हो, इनके हक को छीन रहे हो। आपको किसने हक दिया है? एक तरफ बात की जाती है कि सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं है, बहुत जगह बच्चे नहीं हैं, लेकिन एक तरफ जहाँ पे बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं वहाँ पे बच्चों को भगा दिया जाता है। कितने ऐसे बच्चे हैं जो फेल होने के बाद उनको एडमिशन नहीं दिया जाता। ये मैंने लास्ट टाइम भी एक वीडियो भी खुद ने भी डाली थी, और मैं ऐसे बहुत सारे केसेस देखता हूँ। इवन यहाँ तक होता है कि कोई बच्चा कहीं दूर से है, किसी दूसरे गाँव से है, लेकिन उसे दूसरे कहीं और पढ़ना चाह रहा है, अपने बुआ के पढ़ना चाह रहा है, तो उसे एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। तो मतलब ये कौन सा कानून है? तो मैं बच्चों आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसा कोई भी मामला आता है तो आप दिए हुए नंबर पे मैसेज करें, और हम देखते हैं कि ये एडमिशन आपको क्यों नहीं देंगे, किस बेस पे नहीं देंगे। तो आप लोग क्या कहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इस तरह की और भी जानकारी के लिए अपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू, जय हिंद।